मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान देने का जब संकल्प करना चाहा, तो शुक्राचार्य ने उन्हें सतर्क करते हुए समझाया कि यह स्वयं भगवान विष्णु है जो 3 पग में ही तुमसे तुम्हारी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति छीनकर इंद्र को दे देंगे। और यह सोचकर कि बलि एक बार प्रतिज्ञा करके दान देने से कैसे मुकर सकते हैं, इस संशय को हटाने के लिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे बलि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, कुछ वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। सत्यम पुष्पफलम विद्यात्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्यादनितम मूलमात्मनः। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है। तुम यदि वृक्ष ही ना रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, मैं दूंगा, ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह अस्वीकारात्मक सत्य है। वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्त्यर्थे प्राण संकटे को ब्रह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्याज् जुगुप्सितम्। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गो और ब्राह्मणों के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। जब इस प्रकार कुल गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा, सत्यम भगवता उक्तम धर्मो अयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम यशोवृत्तम यो न बाधेत करहिचित्। भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। स च अहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्या ददामिति प्रहलादादि कितवो यथा। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर
कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु छोटे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। हे गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ याग आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध ना करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही है तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं टिके। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अब किस प्रकार वामन भगवान अपने छोटे छोटे 3 पगों से बड़ी सी पृथ्वी और ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक आप भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। मिथ्यत्व को प्राप्त होने वाले इस दृश्य संसार के अत्यंत अभाव में जो दृष्टिकोण रह जाता है, उसी दृष्टिकोण से भगवान का बोध होता है। और जब भगवान का बोध हो जाता है तो वह बोध आत्मा ही हो जाता है, यानी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। श्री राधे।